नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और सीएससी के माध्यम से आप लोग कैश निकासी का काम करते हैं तो ऐसे में आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। आजकल काफ़ी सारे सीएससी सेंटर संचालक के ऊपर साइबर सेल का छापा पड़ रहा है और उनको उठा के सीधा अंदर कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और काफ़ी सारे बीएलई जो है इसका शिकार कैसे हो जा रहे हैं, इस विषय में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप एक बीएलई हो और आप लोग एईपीएस का काम करते हैं डीजीपी के माध्यम से या भी किसी भी कंपनी का एईपीएस आप चला रहे हो और ऐसे में आप सही काम कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन अचानक से आपके सीएससी सेंटर पे साइबर सेल का छापा पड़ जाता है या आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो ऐसे में तो आपका पैसा और टाइम दोनों ही गया। तो इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना कि आखिर में ऐसा क्यों होता है और किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और किस प्रकार से आपको काम करना चाहिए ताकि आपका जो बैंक अकाउंट हो फ्रीज ना हो और आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना की जाए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर वहाँ पर चलकर आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीएससी के माध्यम से अगर आप लोग कैश निकासी का काम करते हैं या कैश विड्रॉल का काम कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना क्योंकि आए दिन बीएलई के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। साथ ही साथ बीएलई के ऊपर साइबर सेल का जो मामला है वो भी दर्ज हो जाता है और ऐसे में फिर बीएलई को अपने सीएससी सेंटर को छोड़कर बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंक में जाना पड़ता है, बार बार सफाई देनी पड़ती है। उसके बावजूद भी वो लोग बीएलई की बात नहीं मानते हैं और उनका अकाउंट भी अनफ्रीज नहीं होता है और आपका पैसा टाइम दोनों ही वेस्ट हो जाता है। और ये बीएलई की एक छोटी सी गलती के कारण ऐसा होता है। कुछ बीएलई तो जानबूझ से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीएलई हैं, कुछ नए नए बीएलई बने जो कि अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम सुरक्षित रहकर सीएससी यानी कि जन सेवा केंद्र पर काम करेंगे ताकि इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ ना घटित हो। आप में से काफ़ी सारे बीएलई जो कि हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से कुछ बीएलई के साथ ऐसी घटना घट भी चुकी होगी। अगर आप में से ऐसे कोई बीएलई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में सीएससी डीजीपे के माध्यम से सभी बीएलई को स्पेशल नोटिस दिया गया है, जहां पे बताया गया है कि जन सेवा केंद्र संचालक लगातार हो रहे हैं साइबर ठगी का शिकार, जनहित में जारी। इस समय डिजिटल ट्रांजैक्शन का लेन देन सबसे अधिक हो रहा है। इस डिजिटल ट्रांजैक्शन में अधिकतम जन सेवा केंद्र संचालक ठगी के शिकार होते हुए देखे जा रहे हैं। इटावा की अगर बात की जाए तो 2024 में कई लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं, जिसमें कई ऐसे जन सेवा केंद्र संचालक हैं जो यूपीआई से लेन देन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट लेकर केस दे देते हैं यानी कि कैश दे देते हैं। अब सोचने समझने का समय यह है कि कोई भी जन सेवा केंद्र संचालक को यूपीआई से पेमेंट नहीं लेना चाहिए। 1 या 2% के कमाने के लिए हजारों या लाखों का नुकसान आप सभी को उठाना पड़ सकता है। आइए समझते हैं जन सेवा केंद्र संचालक कैसे साइबर ठगी की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। साइबर सेल टीम के मुताबिक किसी ने अगर ऑनलाइन ठगी की है, किसी व्यक्ति के खाते से उसने पैसा चुराया है, अब जो व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ है वह साइबर सेल को शिकायत करता है। उससे पहले ही ठग रुपए निकालने के लिए जन सेवा केंद्र पर पहुंचता है। जैसे ही उसने 10,000 आपको यूपीआई किया, फिर साइबर टीम जांच शुरू करती है। वह रुपया जिन जिन खातों से होकर आगे बढ़ेगा उन सभी खातों को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसका जो लेन देन है वो फिर नहीं हो पाता है। जिसने ठगी की वह तो बच गया क्योंकि उसने आपसे कैश करा लिया। अब इस ठगी का शिकार हुए जन सेवा संचालक को, जिनको यूपीआई से लेन देन की सुविधा भारत सरकार नहीं देता है, अब आप अपना खाता अनब्लॉक कराने के लिए साइबर सेल से बैंक व अन्य जगह अपनी ईमानदारी का सबूत देते रहेंगे, लेकिन आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। आपसे यही कहा जाएगा आए हुए रुपए ठगी का है जो कि आपको वापस करना ही पड़ेगा। इस ठगी से जन सेवा केंद्र संचालक कैसे बचें? एईपीएस से ही पेमेंट निकालें, यूपीआई लेने से बचें, किसी के द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करके पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। तो यानी कि जितने भी हमारे सीएससी बीएलई भाई हैं, चाहे आप डीजी पे चलाते हो या फिर सीएससी का डीजी पे लाइट आप यूज कर रहे हैं, कैश अगर आप निकालते हैं तो एईपीएस के थ्रू ही निकाल के दीजिए।
ठीक है, उससे आप डायरेक्ट यूपीआई पे अपने फ़ोन पे या अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे मत लीजिए और उसको कैश बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि जो व्यक्ति आपसे कैश कराने आया हो, ज़रूरी नहीं कि वो उसी के पैसे हो सकता है कि वो ऑनलाइन किसी को ठगी करके आया हो और वो डायरेक्ट आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करके आपसे कैश लेकर चला जाएगा और उसके बाद जिसका पैसा ठग हुआ है वो साइबर टीम को जो है कंप्लेंट डालेगा, जांच शुरू होगी। खाते से खाते में पैसा जाता है तो ये ऑनलाइन रिकॉर्ड निकल जाता है, जिससे कि फिर आपको पैसे वापस भी करना पड़ेगा, यानी कि आपने अपना पैसा भी गंवाया, टाइम भी गंवाया और आपका नाम भी खराब होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक दिमाग में रख के ही आगे काम करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा CSC VLE भाइयों तक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी CSC VLE भाई जनसेवा केंद्र चलाते हैं वह सभी इस वीडियो को देखकर सावधान और सतर्क हो जाएं और किसी से भी यूपीआई से पेमेंट ना लें। अगर आपको पेमेंट लेना ही है तो आप उसका APS के माध्यम से यानी कि फिंगर लगवाकर ही कैश निकालें, जिससे कि आप सुरक्षित रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। धन्यवाद।